हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन इस स्टॉक में हमें 5% की एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और 5% की अपर सर्किट के साथ ही स्टॉक की क्लोजिंग भी हुई है आज के दिन। तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं, ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक न्यूज है न्यू ऑर्डर से रिलेटेड। कंपनी को न्यू ऑर्डर्स मिले हैं 8 टग्स के लिए। थोड़ा विस्तार से हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर हेडलाइन में कही जा रही है अदानी पोर्ट्स खरीदेगी 8 टग, 450 करोड़ रुपए में कोचिन शिपयार्ड को दिया भारत का सबसे बड़ा टग ऑर्डर। तो देखो दोस्तों, अडानी पोर्ट्स के तरफ से ही ये ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को 8 टग्स के लिए। एंड इनकी वैल्यू की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 450 करोड़ की बताई जा रही है और कहीं यहां पर यह भी जा रही है कि यह भारत का सबसे बड़ा टग ऑर्डर है। थोड़ा विस्तार से यहां पर हम लोग समझ रहे हैं इस चीज को। यहां पर देखो कही जा रही है अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 8 टग खरीदने के लिए कोचिन शिपयार्ड को ऑर्डर दिया है। देश की सबसे बड़ी निजी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक यह भारत का सबसे बड़ा टग ऑर्डर है। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। ठीक है, अब देखो ये जो टग होते हैं ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये थोड़ा समझते हैं। तो देखो यहां पर कही जा रही है, बता दें कि टग वो छोटे छोटे लेकिन काफी शक्तिशाली जहाज होते हैं जो बड़े बड़े जहाजों को खींचकर उन्हें बर्थ या डॉक तक लेकर आते हैं। इनका इस्तेमाल बड़े जहाजों को संकरे रास्तों से निकालने में भी किया जाता है। देखो दोस्तों, ये जो टग्स होते हैं ये छोटे छोटे जहाज होते हैं लेकिन शक्ति इनकी जो होती है ये काफी ज्यादा होती है। ये छोटे छोटे जहाज मिलकर बड़े बड़े जहाजों को खींचकर ले जाने का काम करते हैं, बर्थ या डॉक तक लेकर जाते हैं। एंड इनका जो इस्तेमाल है ये कभी कोई बड़े जहाज अगर फंस जाते हैं बीच में तो वहां से निकालने का भी काम ये छोटे जहाज करते हैं। ये टग्स का काम होता है। ठीक है, तो ये टग्स के लिए ऑर्डर्स मिले हैं, 8 टग्स के लिए ऑर्डर्स मिले हैं। एंड देखो आगे कही जा रही है आत्मनिर्भर भारत पहल को मिलेगी ताकत। ये पहल घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाकर सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के मुताबिक है। इन टग्स की डिलीवरी दिसंबर 2026 में शुरू हो सकती है और मई 2028 तक जारी रह सकती है। इससे भारतीय बंदरगाहों में जहाजों के संचालन की दक्षता और सुरक्षा में काफी सुधार होगा। इस डील की अनुमानित लागत 450 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये खबर है यहाँ पे और इस खबर का इम्पैक्ट हमें आज के दिन स्टॉक प्राइस पे पॉजिटिवली तौर पे देखने को मिला। वैसे मॉर्निंग टाइम में बात करें तो स्टॉक रेड में चल रही थी, लेकिन इस न्यूज के आने के बाद स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली और अपर सर्किट भी लग गया। अभी ये जो स्टॉक है ये एएसएम लिस्ट में है, एक रिस्ट्रिक्शन है, वरना यहाँ पर 5% से भी ज़्यादा की तेजी आ सकती थी। अभी यहाँ पर हम वैल्यूएशन को समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 45.5 की है, इंडस्ट्री पी 46.4 की है। तो देखो इंडस्ट्री पी के इक्वल ही है स्टॉक की पी। लेकिन अगर यहाँ पर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो देखो 5 इयर्स की मीडियन पी है 9.8 की। तो मीडियन पी के कंपेरिजन में देखा जाए तो स्टॉक की जो पी है ये काफी ज्यादा है, काफी गुना ज्यादा है। एंड अगर यहाँ पर हम इनको पीयर्स के साथ में कंपेयर करके बात करें, लाइक यहाँ पर मजगांव डॉक से बिल्डर्स के साथ अगर इनको कंपेयर करें तो मजगांव डॉक से बिल्डर्स की तुलना में इनकी जो पी रेशियो है ये ज़्यादा ही है। अगर हम पीज रेशियो की बात करें तो भाई साहब देख सकते हो यहाँ पर 4.04 की है, काफ़ी हाई है। और पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ठीक है, मजगांव डॉक से बिल्डर्स की जो पी रेशियो है ये लगभग 1.25 की है। ठीक है, तो मजगांव डॉक से बिल्डर्स के कंपैरिजन में यहाँ पर जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, लेकिन जब ये जो स्टॉक है ये अपने 52 वीक हाई के लेवल पर चल रही थी उस समय से अगर हम बात करें तो अभी जो वैल्यूएशन है ये स्टॉक की ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिल रही है। जब लोगों ने ये 52 वीक हाई के लेवल पर खरीदा था उस वक्त जो वैल्यूएशन थी अभी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो अभी पहले वालों की तुलना में देखा जाए तो जो बाइंग कर रहे हैं वो ओवरऑल ठीक ठाक है उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से और डिस्काउंट के हिसाब से भी देखा जाए तो ठीक है। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म का जिनका विजन है ठीक है, उनके लिए शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि देखो दोस्तों, अभी इस न्यूज की वजह से स्टॉक में तेजी तो आई है, लेकिन हम ये अब नहीं कह सकते कि यहाँ पर बुल रन स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, अभी ये कहना पॉसिबल नहीं है। देखो, न्यूज के बेसिस पे जो तेजी आती है, मैं अक्सर कहा करता हूं कि न्यूज के बेसिस पे जो तेजी होती है वो तेजी टिकाऊ नहीं होती है। टिकाऊ तेजी हम उसे कहेंगे जब अर्निंग्स के बेसिस पे तेजी आए, ठीक है, तो ये ध्यान में रखकर चलना है। एंड अभी देखो स्टॉक में तेजी आई है, 1529 के प्राइस पर है स्टॉक फिलहाल। एंड यहाँ पर 1637 का जो लेवल है एक रेजिस्टेंस का लेवल है, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक को जाना चाहिए, ब्रेकआउट देना चाहिए बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तो फिर हम तेजी के लिए एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक दिन तेजी आती है, अगले दिन से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है। तो इसलिए अभी ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर बुल रन अब शुरू हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, ये कहना सही नहीं होगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, डिस्काउंट्स अभी भी ठीक मिल रही है। इससे बेटर यहाँ पर ये सपोर्ट के लेवल पर डिस्काउंट्स मिल रही थी, 57-58% की डिस्काउंट स्टॉक में मिल रही थी। लेकिन अगर वो चूक गए हैं और अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी भी डिस्काउंट ठीक मिल रही है। लेकिन अभी चूंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की लेवल है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की लेवल है 1637 की, तो रेजिस्टेंस के पास ही है स्टॉक। तो अगर इस रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो फिर गिरावटें आ सकती है और स्टॉक जो है ये अपने सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकता है। तो इसलिए देखो, रेजिस्टेंस के लेवल्स पे बाइंग नहीं की जाती है, रेजिस्टेंस के लेवल्स पे सेलिंग की जाती है। तो टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलोगे तो यहाँ पर बाइंग करने का समय सही नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर आप डिस्काउंट्स के अनुसार चलना चाहते हो तो डिस्काउंट्स बढ़िया मिल रही है एसआईपी स्टार्ट करने के लिए, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। देखो, जो भी तरीके हैं, जो भी रास्ते हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सारे रास्ते हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलना चाहते हो तो सपोर्ट पर ही बाइंग करनी चाहिए। सपोर्ट यहां पर मिलेगी ये 1341 के लेवल पे, पहले यहां पर सपोर्ट पर थी भी स्टॉक, काफी समय यहां पर मौका मिला था। अगर अभी भी कोई वेट करके चलना चाहते हैं, किन्हीं को अगर लग रहा है कि वापस से सपोर्ट पर आ सकती है तो ही मैं बाइंग करूंगा, तो यहां पर बाइंग कर सकते हैं। या फिर यहां पर सपोर्ट पर ही बाइंग करना है तो ये जो रेजिस्टेंस है इसे ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है और फिर अगर प्राइस थोड़ा गिरकर नीचे रीटेस्ट करता है, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लेता है, तो यहां पर भी बाइंग करने का मौका होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सपोर्ट के लेवल्स पे अगर कोई बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग कर सकते हैं। एंड डिस्काउंट्स के हिसाब से अगर कोई चलना चाहते हैं सिर्फ, तो डिस्काउंट्स भी ठीक ठाक मिल रही है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि प्राइस कहां जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है कंपनी, लेकिन दोस्तों देखो, ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो कोचिन शिपयार्ड स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।